Hello, yeah, hi. This is a small tutorial on conducting meeting points जो हम वीकली मंथली मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं। ये उसके ऊपर एक ट्यूटोरियल है। वो मीटिंग का स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए, वो मीटिंग हम किस तरह से कंडक्ट कर सकते हैं, क्या लेंसेज से हम देखें वो मीटिंग को। सो इसके ऊपर ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल है। सो as a department we are you know coordinating with each other department और दूसरे डिपार्टमेंट से हमारा कोऑर्डिनेशन होता है। So in this regards we have to be very particular in where we are facing problem, हम कहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट फेस कर रहे हैं, और वो चीज़ें कम्युनिकेट हो जानी भी ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें ना आए एज एन ऑर्गेनाइजेशन। सो इसके ऊपर एक छोटा सा ये ट्यूटोरियल है। आई बिलीव पोस्ट दिस ट्यूटोरियल यू विल हैव more benefit, and if you find any doubt, I could be available on the call or on other detail as well, on other platform as well. So which lenses, ये कौन से lenses से देख के, as it is not particular limited to data, uh, हम एज ए डिपार्टमेंट हम डेटा प्रेजेंट कर देते हैं, चाहे सेल्स का हो, चाहे डिस्पैच का हो, चाहे प्रोडक्शन का हो, इंस्टॉलेशन का हो, क्यूसी का हो, एचआर का हो। बट उसका मतलब क्या है, वो पहले क्या था अब क्या है, वो चेंज हो रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है। वो एक आपका जो नॉलेज है, वो विजडम है, वो शेयर करना बहुत ही रिक्वायर्ड है। I'll show you one image as well after this so that you can clarify the importance of it, और वो मीटिंग को हम ज़्यादा फ्रूटफुल बना सकें। So that is the agenda behind this. Things you can include in your weekly, monthly presentation, weekly, monthly meetings. Don't make it presentation, limited to presentation. You can discuss a point, you can seek the solution, you can seek the challenges which other department is facing because of your department। उसके लिए आप ओपन रहिए। वो मीटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटफुल तभी बना पाएंगे हम। करेक्टिव एक्शंस पे फोकस कीजिए, प्रोग्रेस पे फोकस कीजिए कि पिछले वीक क्या था, अगले वीक क्या होगा। सिर्फ डेटा प्रेजेंट करने से कुछ नहीं मिलेगा। सो द पॉइंट आई एम शेयरिंग दिस विथ यू, वो आपको सिर्फ हेल्प करेंगे। वो पॉइंट को आपको एक्सप्लोर करना है और आपको इवॉल्व करना है ये मीटिंग के पॉइंट्स को। सो एंड व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, जो हमारा कोर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, जो हमें हमारे कस्टमर को पास ऑन करना है, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जो हमारे स्ट्रेटेजिकल ऑब्जेक्टिव है, जो हम क्वार्टरली, ईयरली हमने जो बैलेंस स्कोर कार्ड में प्रिपेयर किया है, हमने जो स्ट्रेटजी मीटिंग के दौरान जो डिस्कस करते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वो जो तय करते हैं, ऐसा ना हो जाए कि वो चीज़ें सिर्फ क्वार्टर टू क्वार्टर डिस्कस हो या मंथ टू मंथ या ईयर टू ईयर डिस्कस हो, बट उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए, उसको नट शेल में, उसको नट बोल्ट पे हमें डिस्कस करके जाना है, क्योंकि वही प्रोग्रेस हमें देगा। सो ऑब्जेक्टिव जो है वो यही रहेगा कि हमारी कोर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम कैसे बिल्ड कर पाए। उसके लिए क्या क्या करंट चैलेंजेस आप इंटर डिपार्टमेंट में फेस कर रहे हैं, कहीं पे कुछ कोऑर्डिनेशन मिस हो रहा है, कहीं पे कुछ ट्रांजिशन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये सारी चीजें को हमें ध्यान में रखना है। सो द फर्स्ट पॉइंट विच आई हैव मेंशन हियर इज current challenges in inter-department. If I am a store person, I have a problem with purchase guy. If I am a marketing person, I need a feedback from sales guy. Sales और marketing independent नहीं है, they are interdependent on each other. अगर सेल्स में कहीं पे प्रॉब्लम है तो वो मार्केटिंग के पास पहुंचना चाहिए, अगर स्टोर में कहीं पे प्रॉब्लम है तो वो परचेस के पास पहुंचना चाहिए, प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम है तो वो अपने सपोर्टिव डिपार्टमेंट के पास पहुंचना चाहिए। सो वो लेंसेज से आप पूरा इसको देखिए और उसमें क्या बेहतर हो सकता है वो देखिए। सो करंट चैलेंजेस इन इंटर डिपार्टमेंट, करंट चैलेंजेस इन ओन डिपार्टमेंट, अगर ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं ओन डिपार्टमेंट में भी कुछ प्रॉब्लम होगा। तो दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई और उसके ऊपर प्रोग्रेसिव काम करना रिक्वायर्ड है। टारगेट जो हम सेट करते हैं, आई बिलीव हर एक डिपार्टमेंट के पास खुद का टारगेट है।
चाहे वो सेल्स हो, मार्केटिंग हो, प्रोडक्शन हो, स्टोर हो, परचेस हो, एचआर हो, अकाउंट फाइनेंस हो, क्यूसी हो, इंस्टॉलेशन हो, उनके पास हर एक लेवल पे टारगेट्स डिफाइन किए हैं। सारे टारगेट्स नंबर्स में हैं, कहीं ना कहीं केपीआई में हमने वो चीज़ों को प्रोग्रेस करवाया है। कुछ काम रनिंग होते हैं, कुछ काम प्रोग्रेसिव होते हैं, एज वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन ओडी, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। हम प्रोसेसेस पे काम करते हैं, हम डिजिटलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, हम अलग अलग डिवीजन पे काम करते हैं, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस लर्निंग डेवलपमेंट पे हम काम कर रहे हैं। सो वो भी आप शेयर कीजिए, वो उसको भी आप ये पार्ट का, बट वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव मुझे कोर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या देगा। इफ यू सी एज अ कस्टमर, आज आप कस्टमर की तरह सोचिए, तो कस्टमर को मैं किस तरीके से ज्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ, उसकी सेटिस्फेक्शन, उसकी नीड को कैसे मैं ज्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। सो वॉट एवर वी डू, हम जो भी करते हैं, वो लास्ट हमें वहीं पे हेल्प करना चाहिए कि हाउ वी आर प्रोग्रेसिंग फ्रॉम कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। So that is what our objective which we have mentioned in our balance scorecard as well. So that point you please carry in your presentation or in your preparation of the weekly monthly meeting. Development and work progress during the strategy meeting that I already mentioned. Plan and support required to improve upcoming challenge. प्रॉब्लम को आने से पहले उसको फोरकास्ट कीजिए। आप अभी जिस स्पीड से काम कर रहे हो, या आप अभी आपके डिपार्टमेंट में जो है, तो आने वाले वक्त में क्या प्रॉब्लम आएगा। एज अ मैनेजर, एज अ लीडर, योर वेरी वाइटल रोल इज टू फोरकास्ट अ प्रॉब्लम। इसके बाद क्या चैलेंज आएगा, वो चैलेंज को अभी से रेज कीजिए ड्यूरिंग दैट मीटिंग, ताकि लोग प्रिपेयर हो सके। प्रीवियस वीक एक्शनेबल, जो लास्ट वीक में डिस्कस हुआ था, उसके ऊपर क्या एक्शनेबल हुआ है, जो लास्ट मंथ में डिस्कस हुआ था, उसके ऊपर क्या एक्शनेबल है। अनसॉल्व प्रॉब्लम्स सिंस 2+ वीक्स, चीज़ों को एस्केलेट करना पड़ेगा आपको। कहीं पे आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें नहीं हो रही है, कुछ चीज़ें नहीं बढ़ रही है, तो उसको आप एस्केलेट कीजिए। मैनेजमेंट आपको हेल्प करेगा इसमें। रिसोर्स रिक्विजिशन, कहीं पे कुछ रिसोर्स चाहिए, तो वो रिसोर्स को आप एस्केलेट कीजिए। मैन, मशीन, टूल, व्हाट एवर रिसोर्स कुड बी, नॉलेज, प्रोसेस, जो भी हो, उसको आप एस्केलेट कीजिए। अगर आप डिजिटल, आपके डिपार्टमेंट में, आई बिलीव अभी सारे डिपार्टमेंट में हो ही रहा है, बट वो आपका स्टेज आ गया है। सो ईआरपी है, सीआरएम हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसमें कुछ चैलेंजेस है, या उसके इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस को बिल्कुल आप इंक्लूड करिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ मैनेजर विच वी आर प्लेइंग। हमारी स्केलेबिलिटी तभी बढ़ेगी जब चीज़ें डिजिटलाइज वे में आगे बढ़ेगी। सो आई हैव प्रिपेयर्ड वन फ्लो, एक यही फ्लो आपको देखने को मिलेगा, हम उसको डिटेल में भी देखेंगे, राइट। सो द फर्स्ट फ्लो विच आई हैव स्टार्टेड, सबसे पहले मार्केटिंग एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो भी होता है वो मार्केटिंग से ही होता है। शुरुआत में हम, हमारा अभी जो भी हम B2B मार्केटिंग कर रहे हो, रेफरेंस से हो रहा हो, एक्जिस्टिंग कस्टमर से हो रहा हो, बट वी हैव टू कीप आवर फोकस ऑन मार्केटिंग एक्टिविटी। तो मार्केटिंग एक्टिविटी सेल्स से पैरेलल होनी चाहिए, क्योंकि वी आर डूइंग मार्केटिंग एक्टिविटी टू इंक्रीज अवर रेवेन्यू, टू इंक्रीज आवर सेल्स। तो उसमें क्या सपोर्ट आपको रिक्वायर्ड है, वो आप इंक्लूड कीजिए। जैसे कुछ पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे लिखे। अगर आप लेंसेज पकड़ लेंगे ना, तो क्या पॉइंट ऐड करना है, क्या पॉइंट को ऐड निकालना है, क्या पॉइंट को और ऐड करना है, वो आपको एक अच्छे से यू विल गेट टू नो अबाउट इट। सो रीजन वाइज लीड मैंने यहाँ पे एक डाला है कि लीड हमें कहाँ कहाँ से आती है, कौन कौन से जियोग्राफी के लिए आती है, उसको आप मेजर कीजिए। अभी जो आप कैंपेन रन कर रहे हो, वो सेल्स की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, या कौन से एरिया को वो ज्यादा इम्प्रूव करेगा। वी आर डूइंग मार्केटिंग, तो उसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। एक, हमारा पर्टिकुलर लोकेशन का लीड नहीं है, या हम उस पर और बढ़ाना चाहते हैं, या हमारी प्रेजेंस जो है हम कॉम्पिटिटर के साथ डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। सो दैट ऑल्सो यू प्लीज कैरी इन योर प्रेजेंटेशन, और आपकी टास्क में भी वो चीज लाइए।
अभी KRA KPI में वो बिल्कुल इंटीग्रेट किया हुआ है, बट स्टिल इन योर टास्क एज वेल यू सी। सो प्रोडक्ट वाइज सेल्स, प्रोडक्ट वाइज ऐसा ना हो जाए कि हमारा एक प्रोडक्ट लंबा चले और दूसरे प्रोडक्ट कम चले, बिकॉज हमारे पास ऑपरेशन में, प्रोडक्शन में रिसोर्सेस उस तरह से बिल्ड किए गए हैं कि वो एबीसीडी प्रोडक्ट के लिए हमने एबीसीडी रिसोर्सेस रखे हैं। तो दो प्रोडक्ट का रिसोर्सेज ज्यादा काम कर रहे हैं, दो प्रोडक्ट इज नॉट वर्किंग वेल, सो ये ना हो, उसके लिए आपको ये चीज का ध्यान रखना है। पहले ऑब्जर्व करना, फिर यू विल बी एबल टू इम्प्रूव ऑन इट। सो स्टार्ट ऑब्जर्विंग दैट डेटा and start observing that information and knowledge and share that towards concerned department, right? So challenge in क्लोजिंग सेल्स। अगर आप कहीं पर्टिकुलर लोकेशन है, जैसे अहमदाबाद लोकेशन है, अगर उसमें आपको ऐसा है कि कंपटीशन ज़्यादा फील हो रहा है, तो अहमदाबाद की टारगेट डिसीजन मेकर ऑडियंस के लिए वी कैन रन स्पेशलाइज मार्केटिंग कैंपेन कि वो हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं वहाँ पे कंपटीशन। Whether either it can be on a cost basis, or it can be on a service issue, or it can be on product life, it can be on a differentiator, advantage of a product, can be any, but you have to identify that first. So start looking that data and start providing feedback to marketing person in the organization. अगर आपका कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, सो दिस इज हाउ इट इज, यू कैन सी हियर, आप देख पा रहे हैं कि इसको कनेक्ट किया है आपसे। अगर आपका न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पाइपलाइन में है, कीप क्रिएटिंग अ बज़ फॉर एन मार्केटिंग एक्टिविटी। उसका एक बज़ क्रिएट कीजिए, उसके प्रोडक्ट फैक्ट फीचर्स को आप बज़ कीजिए, उसका बुकिंग चालू करवाइए ताकि पीपल गेट रेडी, और वो ऑपरेशन टीम को भी आपको फीडबैक मिलेगा टू इम्प्रूव और टू एस्केलेट देयर ऑपरेशन ऑन अ फास्टर मैनर। So this is marketing to sales activity. So marketing कहाँ पे है? If we see, so marketing को input एक sales से जाएगा, एक new product development से जाएगा, and budget से भी जाएगा कि कितना बजट हम मार्केटिंग का यूटिलाइज कर लिए हैं, कितना बजट बाकी है। So we have allocated budget for marketing activity. मार्केटिंग के लिए हमारे पास ईयरली बजट जो है वो अलोकेट किया है। सो बजट एलोकेशन डेटा पर लीड हमें क्या कॉस्ट में आता है, मार्केट क्वालिफाइड लीड को ही हम कंसिडर करेंगे। मार्केट क्वालिफाइड लीड्स मीन्स जो आप आपकी ईआरपी में या सीआरएम में कोटेशन लेवल पर लेके जा सकते हैं, दैट ओनली व्हाट वी विल गोइंग टू कंसिडर, राइट? द अनदर वन इज सेल्स वन, राइट? सेल्स में हमारा क्या प्रोग्रेस है, तो सेल्स में जो भी डेफिसिट आ रहा है उसको आप मार्केटिंग को फीडबैक दीजिए। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्स, सेल्स में काफी डेटा हो सकते हैं, बट इम्पोर्टेंस क्या है वो एक चीज आपको देखनी है कि विच इज वेरी वाइटल इंफॉर्मेशन। सो सेल्स हमने कनेक्ट किया है डिस्पैच के साथ सबसे पहले, राइट? बट एज एन सेल्स हम देखें, सो हमारे जो टारगेट्स है, हमारे रीजन वाइज, पर्सन वाइज, प्रोडक्ट वाइज, सारे टारगेट्स हैं, वो सारे टारगेट्स का कहाँ पे एनालिसिस आ रहा है, वो एनालिसिस से क्या आपको नॉलेज मिल रहा है और उससे क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। कहीं पे कुछ जगह पे लीड टाइम किसी प्रोडक्ट का, फिनिश गुड का इम्पोर्टेंट होगा, कहीं पे कुछ मार्केट में कुछ प्रोडक्ट ज्यादा चलते होंगे। सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन यू हैव टू गैदर। न्यू प्रोडक्ट का क्या सेल्स आ रहा है, प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एज एन सेल्स पर्सन हमारा प्रोडक्ट वाइज टारगेट है, तो वो हमें प्लानिंग टीम को भी देना है, प्रोडक्शन प्लानिंग जो करते हैं तो उनको भी देना है, तभी वो लीड टाइम अपना इम्प्रूव कर पाएंगे आपकी डिमांड के हिसाब से। एज वी आर ग्रोइंग इनटू सेल्स, तो हमारा क्वांटिटी भी बढ़ रहा है, तो प्रोडक्शन प्लानिंग भी उसी हिसाब से होना चाहिए। सो जो फिनिश गुड इन्वेंट्री का हमने बफर स्टॉक रखा है मिनमैक्स, सो उसमें भी प्लानिंग हो पाए। सो दिस आर द वेरी वाइटल इंफॉर्मेशन। तो वो आप एज अ सेल्स पर्सन आप एड्रेस कीजिए मार्केटिंग वालों को,
आप एड्रेस कीजिए प्रोडक्शन प्लानिंग वालों को, आप एड्रेस कीजिए क्वालिटी वालों को, और आप एड्रेस कीजिए अकाउंटिंग वालों को। वाई अकाउंटिंग? क्योंकि रिसीवेबल्स, कैश फ्लो साइकिल भी हमारे सेल से ही जनरेट होता है, कैश जनरेट सेल से होता है, सो दैट you have to keep eagle eye on it, right? So these are all the points which I have mentioned, but still I'll say focus on lenses कि क्या क्या lenses से आप देखते हो, आपका सेल्स बढ़ रहा है घट रहा है, और वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, also with considering your team's performance as well, right? So after that we get into the dispatch part. So in dispatch you seek the number कि कितना परसेंटेज, क्योंकि कोर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो सेल्स को चाहिए वो ऑपरेशन से मिलती है, चाहे वो प्रोडक्ट की क्वालिटी हो, चाहे वो लीड टाइम हो, ऑर्डर टू डिलीवरी रेशियो हो, चाहे वो लॉजिस्टिक हो। अगर आपने कुछ प्रोडक्ट भेजा कहीं पे और वो कस्टमर को पैकेजिंग के प्रॉब्लम की वजह से या लॉजिस्टिक के प्रॉब्लम की वजह से वो डैमेज कंडीशन में मिलता है, फिर भी वो आपका सेल्स, आपका कोई इशू नहीं है, पर वो प्रॉब्लम आएगा, राइट? इसीलिए आई एम गिविंग यू ऑल द लेंसेज, राइट? सो कितना परसेंट जो डिस्पैच है वो टाइम से हो रहा है, कितना परसेंटेज जो है वो लेट डिस्पैच हो रहा है, और उसका रीजन क्या है। लेट होगा, आई एम नॉट सेइंग कि आपके 100 ऑर्डर है, 100 to 100 ऑर्डर आप टाइम पे डिस्पैच कर पाओगे, बट एटलीस्ट 90 या 90 कुड बी द टारगेट। और लेट हो रहा है तो उसका क्या रीजन है, क्योंकि अगर आप लर्निंग या इंप्रूवमेंट साइकिल देखोगे तो हाउ इट विल हैपन। अगर आज आपके 60 ऑर्डर्स हो रहे हैं तो 60 को 70 पे ले जाने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड, एंड वेयर यू विल वर्क, तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट चाहिए। अगर आपने ऑब्जर्व किया कि 30 डिस्पैच मेरे लेट हुए हैं और 30 में से 20 टाइम्स यू हैव 20 इन 20 डिस्पैच यू हैव फाउंड इट इज बिकॉज ऑफ min max प्रॉब्लम, बफर स्टॉक प्रॉब्लम, और बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल प्रॉब्लम। तो ये पूरी साइकिल जो है आपको कंसिडर करनी है। स्टॉक आउट की वजह से डिस्पैच हो रहा है, अगर एक प्रोडक्ट को 3 दिन की टाइम, प्रोडक्शन की टाइम है, वो 3 दिन लगेगा, द कंडीशन इज दैट कि वो आप पहले से प्रिपेयर करें। एंड एज अ सेल्स टीम आप एनालाइज कीजिए बेस्ड ऑन द इंक्वायरी विच यू आर गेटिंग, आप वो एनालिटिक्स दीजिए प्रोडक्शन को कि आपके पास से कस्टमर की ओर से क्या क्या डिमांड आ रही, ताकि वो अपना जो मिन मैक्स स्टॉक है एफजी का या रॉ मटेरियल का, सारे स्टॉक्स है उसके ऊपर काम कर सके। कंप्लेंट इन प्रीवियस 14 डेज इन डिस्पैच, मटेरियल डैमेज की या कुछ भी अदर कंप्लेंट हो, तो वो एज अ पार्ट ऑफ सेल्स कस्टमर कंप्लेंट आप कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कीजिए, और उसमें देखिए कि बढ़ रहा है, घट रहा है या स्टडी है। जितना मिनिमाइज हो सके हमें उतना मिनिमाइज ये चीज को करना है। सो व्हेन वी गेट इनटू द डिस्पैच, पेंडिंग डिस्पैच अगर हम देखेंगे तो हमें प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल में जाना पड़ेगा। हमारे पास दो प्रकार के सेल्स आते हैं, एक मेक टू ऑर्डर होता है और एक रेडी गुड्स में से हम डिस्पैच करते हैं। सो वो भी एक एनालिसिस कीजिए आप ड्यूरिंग योर मीटिंग। ये डिस्पैच टीम भी कर सकती है और सेल्स टीम भी कर सकती है कि कितने ऑर्डर्स ऐसे थे जो मेक टू ऑर्डर थे, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन टीम ये आप कर सकते हैं, और कितने ऑर्डर ऐसे थे जो हमें एफजी या आपके फिनिश गुड्स से डिस्पैच हो गए। वैल्यू देखे ना देखे कोई इशू नहीं है, क्वांटिटी भी देखिए इसका, या आप वैल्यू और क्वांटिटी दोनों पे ध्यान दीजिए ताकि हमें पता चले, ताकि अगर क्वांटिटी और वैल्यू दोनों बढ़ती है तो वी कैन इम्प्रूव अवर लॉजिक, और वो इन्वेंट्री को हम फिर एफजी को मिनिमम स्टॉक असाइन कर सकते हैं, क्योंकि ओवर इन्वेंट्री रखना भी इश्यू होगा। सेल्स टीम प्लीज आपकी ये होगा कि ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, बट
आप ये चीज को भी ध्यान में रखिए कि ओवर इन्वेंटरी इज ऑल्सो लॉस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अगर 2 करोड़ का हमारे पास आज स्टॉक है, सो वी आर पेइंग इंटरेस्ट ऑन दैट 2 करोड़ रुपीज ऑन अ मंथली बेसिस, राइट। तो ट्राई कीजिए कि जितना प्रिसाइजली हम एनालिटिक्स दे पाए ड्यूरिंग दिस मीटिंग, तो दैट विल हेल्प। और उसके ऊपर पूरी रिसोर्स और प्रोसेस को इंटीग्रेट कीजिए, राइट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट को भी देखेंगे कि वो भी सारी चीज से कनेक्टेड। खैर ये मैनेजमेंट का भी डिसीजन होगा, पर आप भी उसके ऊपर पूरा फोकस जो है एज अ टीम, आपको आपकी भी ड्यूटी में ये आएगा। तो कीप शेयरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिटेल। अगर आप परचेज है तो परचेज की रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट की क्या है, उसको सेपरेट कीजिए आपकी मीटिंग के दौरान, ताकि आउट ऑफ साइट ना हो जाए। इट इज सेइंग आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, राइट। तो आउट ऑफ साइट ना हो और आउट ऑफ माइंड भी ना हो, और हमें उसका बेनिफिट इन सेल्स और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में मिलता है। सो द नेक्स्ट पार्ट इज प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। यहाँ पे हम पूरी प्रोडक्शन की साइकिल को कंसिडर किए। सो डिजाइन डेवलपमेंट होके प्रोडक्शन प्लानिंग में आएगा, न्यू प्रोडक्ट वहां से आएगा, पेंडिंग डिस्पैच यहाँ से जाएगा, प्रोडक्शन प्लानिंग कहाँ कहाँ पे जाएगा। सो एक क्यूसी का पार्ट इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज दैट क्यूसी का जो सब्जेक्ट है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सपोर्ट फ्रॉम स्टोर। स्टोर कितना एक्टिवली, रादर प्रोएक्टिवली, एक्टिवली से है प्रोएक्टिवली, क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन टारगेट्स की बात कीजिए तो आई बिलीव आप अपने डिपार्टमेंट की मीटिंग भी करते होंगे, आप वहाँ पे फ्लोर पे भी मीटिंग कर रहे होंगे। सो ड्यूरिंग दैट मीटिंग एवरीवन शुड बी अवेयर कि क्या ऑर्डर पाइपलाइन में है। स्टोर वाले को भी पता होना चाहिए, इंस्टॉलेशन टीम को भी पता होना चाहिए, ताकि ऑर्डर रिसीव होने पर अगर स्टोर की टीम भी उसमें एक्टिव है तो सबके पास एक तो अपडेटेड बीओएम, बिल ऑफ मटेरियल हो। अगर ये काम में कुछ है कि बॉम्ब कहीं पे अपग्रेडेशन का चीज लग रही है, तो उसको भी आप प्रायोरिटी में लीजिए, कि ताकि आपके पास जो भी ऑर्डर आया है उसका बॉम्ब जनरेट होने से उसकी बाकी की सारी जो प्रोसेस है वो तय हो पाए। स्टोर वाले को अपग्रेडेड बॉम्ब पता हो तो इट्स जस्ट लाइक आपको ए प्रोडक्ट बनाना है, तो ए प्रोडक्ट के कितने कितने आरएम है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कितने हैं, कंज्यूमेबल कितने हैं, कौन सा आउटसोर्स करना है, कौन सा इन हाउस होगा, ये सारी चीजें पता चल पाए। एफिशिएंसी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अगर आउटपुट स्टेज की बात करें, सो व्हाट वी आर गेटिंग आउट ऑफ meeting, or out of after working 6 days or after working 26 days in a month, which is efficiency. The agenda behind is very simple. Per day our output should be maximized as per the target sheet. हमारा जो भी टारगेट है उसके बेसिस पर, क्योंकि वी नो कि हमें इतना टर्नओवर करना है और वो टर्नओवर को करने के लिए हमें इतना डिस्पैच करना पड़ेगा। सो पर डे आउटपुट जो है, अगर वो मैच नहीं कर पाएंगे हम प्रोडक्शन में, तो वो नहीं हो पाएगा। सो साइकिल टाइम को मिनिमाइज करने के लिए आप कोशिश कीजिए। अगर आपका एक प्रोडक्ट अभी 2 दिन में निकल रहा है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट 3 दिन में निकल रहा है, तो उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, क्या स्टैंडर्डाइज आइटम हम कर सकते हैं, क्या ऐसे चेंजेस हम डिजाइन में कर सकते हैं। सो कीप इवॉल्विंग दैट। ये सारे स्टैटिक पॉइंट नहीं रहेंगे। आपने कुछ अभी किया, कुछ सेट किया, 3 महीने बाद वो चेंज हो जाएगा, 6 महीने बाद वो चेंज हो जाएगा। अगर चेंज नहीं करेंगे तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चला जाएगा। सो टू मेक श्योर कि वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रिमेन रहे, प्रोडक्ट के फैक्ट फीचर्स जो है वो अपग्रेड होते रहे, तो उसके लिए भी ये चीज इम्पोर्टेंट रहेगी। बट मीन वाइल वी हैव टू ऑल्सो इंश्योर कि हमारी जो पर डे या पर वीक एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी को हम क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी मटेरियल, क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस से ही करेंगे। कीप अ बेंचमार्क।
हमारा बेंचमार्क क्या है एज अ डिपार्टमेंट, वो सेट कीजिए। पर्टिकुलर ये वीक में आपने ए प्रोडक्ट को इतना प्रोड्यूस किया, वो बेंचमार्किंग कीजिए और उससे कीप इम्प्रूविंग दैट बेंचमार्क, ब्रेक योर ओन रिकॉर्ड, राइट। सो एंड फॉर दैट, अगर इस चीज पे हम काम कर लेंगे, ये जो इंटीग्रेशन है इसके ऊपर काम कर लेंगे, कि हमारी ऐसी कोई साइकिल नहीं है जहाँ पे हमें बाउंसर्स आते हो, कहीं से उठ के कोई चीज आ रही, हमारे पास स्ट्रेंजर एक्टिविटी होगी, पर वो स्ट्रेंजर एक्टिविटी तभी स्ट्रेंजर बनती है जब हम इनएफिशिएंट होते हैं प्लानिंग। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस इवेंट, this meeting, just only sharing the number, do required planning as well. You talk to team, पीपीटी घुमाने से कुछ नहीं होगा। Instead of that, make a planning, forecast a problem और make a planning to solve that problem। वो resources का हो सकता है, tools का हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि 2 दिन काम नहीं है और 3 दिन बहुत काम है, तो काम उसका हो सकता है। जैसे इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग वन प्रोडक्ट, अगर आपको एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, सो आप उसकी असेंबली तैयार कर सकते हैं क्या। सो सच काइंड ऑफ प्लानिंग प्रोएक्टिवली यू हैव टू टेक एंड प्रोड्यूस दैट डेटा आफ्टर दैट। जैसे प्रोडक्शन सेल्स का नंबर आएगा, वैसे प्रोडक्शन प्लानिंग को भी उसका नंबर चेंज करता रहना पड़ेगा। सो इट इज गोइंग टू बी अ डायनेमिक थिंग, राइट। ये कम्युनिकेशन जो है स्टोर के साथ हो जाना चाहिए और परचेज के साथ हो जाना चाहिए। स्टोर को परचेज का सारा डेटा होना चाहिए, क्या वेंडर है, कौन सा वेंडर है, कितना लीड टाइम लगाता है, बोलता है 7 दिन में दे दूंगा। हम भी तो हमारे कस्टमर को ऑर्डर इंस्टॉलेशन डिले करवाते हैं, हम भी ऑर्डर जो है वो लेट एग्जीक्यूट करते हैं। सो थिंक एज अ दैट प्रॉब्लम, थिंक लाइक अ कस्टमर। अगर आपको पता है कि वो 5 दिन बोल के 7 दिन लगाता है, ट्राई टू बिल्ड अ पैरेलल सोर्स, ट्राई टू बिल्ड पैरेलल सोर्स, और आप उसकी लीड टाइम जो है उसी हिसाब से सेट कीजिए कि प्रिवेंटिव आप स्टेप ले पाए। बिकॉज अगर स्टॉक आउट, जैसे ओवर इन्वेंट्री प्रॉब्लम है, बट स्टॉक आउट इज अ क्राइम दैट यू कांट मेक, बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसमें लंबा होता है। अगर लेट से 20 लाख रुपए का कोई ऑर्डर 10 दिन लेट होता है, सो वी हैव लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर 10 days एज एन ऑर्गेनाइजेशन। सो आप 100 मार्क्स का पेपर अपीयर कर रहे हो एंड यू लेफ्ट योर पेपर, maybe it is lengthy or maybe you have given more time in previous section and you are missing 10 marks out of it, so you are losing 10 marks, you are anyway going to be evaluated from 90 marks. So that's a big problem as an opportunity cost. Try to understand and try to empathize with that, उससे empathize करने की कोशिश कीजिए। So efficiency क्या, and meantime I also want you to uh, give your focus on that, कि ऐसे नंबर जनरेट करने के लिए आप, एक होता है रिपोर्ट जनरेट करना और एक होता है रिपोर्ट बनाना। सो ट्राई टू मेक द इनपुट प्रोसेस इन अ मैनर, हम ईआरपी सीआरएम वगैरह भी इम्प्लीमेंट कर ही रहे हैं, बट ट्राई टू मेक इन अ दैट पर्टिकुलर लॉजिक कि आपको रिपोर्ट जनरेट करने पड़े। Otherwise, after this tutorial, I will have another problem statement कि whatever I have written here or whatever I am explaining, तो उसको बनाने के लिए आपको 1 दिन लग रहा है। So, ऐसा ना हो, वो जिसका आप ध्यान रखिए और आपकी इनपुट प्रोसेस को डेली बेसिस पे आप उसको लेके जाए, ताकि आपको सिर्फ कंसोलिडेशन एग्रीगेशन का काम करना, राइट। स्पेसिफिक क्वेरी जो भी होगी दैट वी विल सॉल्व, बट लेंसेज आपको बिल्ड करने हैं। सो ई सेक्शन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। सो एफिशिएंसी कंपैरेटिवली डेटा क्या है, कितना प्रोड्यूस किया,
कितने टाइम पे किया, लीड टाइम घटाइए आपका, राइट। वी हैव रूट कार्ड एंड अदर सिस्टम। सो कहाँ पे प्रॉब्लम आती है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, प्रोडक्शन प्लानिंग पे बहुत फोकस कीजिए। यू मस्ट बी अवेयर विद द यू नो बुलेट ट्रेन। सो टिल द लास्ट ईयर उसका सिर्फ प्लानिंग हो रहा है, अभी एग्जीक्यूशन काम अभी चालू होगा bullet train का। So the team, project team took 3.5 or 4 years nearly to just make a plan. So हम तो बुलेट ट्रेन नहीं बना रहे, हमारे पास तो वो लेवल का काम नहीं है, बट स्टिल उसके ऊपर प्लानिंग के ऊपर फोकस कीजिए और प्लानिंग की भी मैथोडोलॉजी जो अगर है वो बना दीजिए। स्टैंडर्डाइजेशन जितना होगा उतना आपको उस पर हेल्प मिलेगा। टारगेट्स अचीव्ड इन प्रोडक्शन, रीवर्क डन। हमने कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी देखा है, तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में सबसे पहले आता है जो रिवर्क। रिवर्क होने से सारा रिसोर्स जो है वो डबल ट्रिपल कितने टाइम यूज होता है, यू नो वेरी वेल। डायरेक्ट रिसोर्स की बात करें तो लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, वेजेस, ये सारा जाता है। अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो दैट लेबर कुड हैव मेक अनदर प्रोडक्ट। So one time right, that's a theme, that should be the theme. So रिवर कितना हमें करना पड़ रहा है और उसका क्या रीजन है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, रीजन को फॉरकास्ट कीजिए कि ये रीजन से अभी रिवर करना पड़ता है, अगला क्या होगा। थिंक लाइक दैट एज वेल। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव, क्वालिटी में क्या है, इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव क्या किया है उसके ऊपर चर्चा कीजिए, उसका डेटा प्रेजेंट कीजिए। डिले इन डिस्पैच विथ रूट कॉज एनालिसिस। हम बोलते हैं कि रूट कॉज हम प्रेजेंट कर रहे हैं, बट हम एज अ ग्राफ हम रूट कॉज नहीं बना, एंड व्हेन वी आर नॉट मेकिंग इट वी आर डूइंग हाफ वर्क, वी आर अज्यूमिंग कि इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आपको असेंबली में प्रॉब्लम आ रहा है, लेट्स से इलेक्ट्रिकल सेक्शन में या लेट्स से मशीनिंग सेक्शन में, सो पर्टिकुलर वो रूट कॉज एनालिसिस उसके असेंबली एरिया में जाके चिपका देते एंड ट्राई टू मेक अजम्पशन, और एक फिगर भी डालिए कि वो रिवर की वजह से एक्स रुपए का नुकसान हुआ, एक्स टाइम का नुकसान हुआ। सो क्वांटिफाइबल बनाइए, अगर वो क्वांटिफाइबल बनेगा तब जाके एंड प्रेजेंट दैट इन मीटिंग एज लेटर देन, राइट। सो उससे लाइट द फायर होगा एंड देन यू विल एबल टू मेक अ चेंजेस ऑन। डिले इन डिस्पैच विथ रूट कॉज एनालिसिस, सेम थिंग। रूट कॉज सारी इम्पैक्ट कहाँ पे आएगी, डिस्पैच डिले होगा, डिस्पैच डिले होगा तो क्या होगा, रेवेन्यू लॉस होगा। लास्ट क्वार्टर में वी हैड सम 1.5 करोड़ और 2 करोड़ फॉर फॉर पेंडिंग डिस्पैच। जो भी आपका पेंडिंग डिस्पैच होता है दैट्स द अपॉर्चुनिटी लॉस, उसमें से कितना हम कम कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपका डिले कभी नहीं होगा, बट इज देयर एनी प्रोबेबिलिटी कि आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो। सो सेंस दैट, लुक फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। स्टॉक आउट क्या हो रहा है उसके ऊपर फोकस कीजिए। स्टॉक आउट इज अ क्राइम, वी कैन नॉट अफोर्ड। सो ट्राई टू गेट दिस डाटा, सेल्स टीम मस्ट प्रोवाइड दिस डाटा टू दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। 80% होगा वो, 20% फिर भी आपको इस पे प्रॉब्लम आएगा। दिस डिपार्टमेंट टू स्टोर, स्टोर टू परचेस, उसकी पूरी साइकिल घुमाई। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट ट्रायल, क्या क्या प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या आप ट्रायल कर रहे हैं, फोकस उस पर भी होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग डिजाइन, if you are finding, let's say this is a pencil, these two are a pencil, right? I hope you can see, right? So ये पेंसिल की डिजाइन और ये पेंसिल की डिजाइन में क्या है, तो ये पेंसिल की डिजाइन एक काम कर पाती है जो लिखने का, पर ये पेंसिल की डिजाइन दो काम कर पाती है, लिख भी देती है और रब भी कर सकती है। So this is how the small improvement will make your product more efficient.
So not presenting only data but how you are improving your product, वो चीज को भी आप inculcate कीजिए during this meeting, during this uh, get together of this department. Because you consider this meeting is also a cost, right? We are meeting 15 people, 20 people during this meeting for about one and a half hour. So this meeting is also a cost. अगर आप उसको इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं, अगर आप उसको एफिशिएंट नहीं बना रहे हैं, तो यू आर मेकिंग मोर कॉस्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड. So new product development, new design, support to sales, competitive advantage. Operation team is the रीढ़ की हड्डी, बैकबोन है, स्पाइनल कोड है. वो जो बनाएगी ना, सेल्स वाले सिर्फ उसको कम्युनिकेट करेंगे. वो जो प्रेजेंट करेगी, सेल्स वाले सिर्फ उसको कम्युनिकेट करेंगे टू अ कस्टमर, और वो ऑर्डर बेक करेंगे, ऑर्डर, और वो कंपनी का ग्रोथ करवाएंगे. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे काम करें. एक कस्टमर 5-6 प्रोबेबल रीजन की वजह से आपके साथ जुड़ता है. द रीजन नंबर 1 इज योर प्रोडक्ट इज एफिशिएंट. डिजाइन वाला पार्ट है, इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट है. सो ट्राई दैट lenses टू इंटीग्रेट इन योर मीटिंग. द सेकंड इज द डिलीवरी टाइम विच यू आर गिविंग. इंडस्ट्री हमारी ऐसी है जिसमें वी हैव टू बी एफिशिएंट, वरना उसका अपॉर्चुनिटी लॉस बढ़ता है कस्टमर का. थिंक लाइक अ कस्टमर, कस्टमर के प्रॉब्लम से एम्फेसाइज कीजिए. थर्ड, द कॉस्ट इन विच वी आर प्रोड्यूसिंग. हमारी कॉस्ट हम कम कर पाएंगे अगर लेट से 10%, 20%, तो उसमें से एक पोर्शन तो हम कस्टमर को ही बेनिफिट करेंगे. वो जो हम कॉस्ट सेव कर रहे हैं उसका एक पोर्शन बेनिफिट तो हम कस्टमर को ही देंगे. तो थर्ड कुड बी द, एंड द फोर्थ कुड बी द ब्रांड. और ये सब करने से हमारी ब्रांड बिल्ड होगी. सो विद दैट थिंकिंग, ट्राई टू इम्प्लीमेंट पर्टिकुलर एडवांटेज. कैसे हम एडवांटेज बना सकते हैं उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं. कस्टमर कंप्लेंट फ्रॉम साइट, कस्टमर की क्या क्या कंप्लेंट आती है, सेम वे है. कस्टमर की कंप्लेन अगर देखेंगे तो वो सर्विस बढ़ाएगी. सर्विस इज नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस. सर्विस इज अ कॉस्ट टू अस. If our service engineer is visiting 4 times in a 1 year to a particular customer place, so we are losing a profit on it due to one reason or another reason. चाहे ये सर्विस का रीजन डिजाइन से हो, प्रोडक्शन की एरर से हो, या क्वालिटी से हो. So you will able to see every dot is connected with each other. So in this meeting, try to identify that dot and try to identify that, right? आपकी एक एफिशिएंसी कम होगी बिकॉज ऑफ योर मशीनरीज इनएफिशिएंसी. गाड़ी 10,000 किलोमीटर चलेगी तो फिर उसको तो सर्विस लगेगी ना. सो वॉट एवर इंस्ट्रूमेंट्स विच यू आर हैविंग, वॉट एवर मशीनरीज यू आर हैविंग, उनको भी तो नरिशिंग करना पड़ेगा. सो मेंटेनेंस क्या था, क्या किया. बिकॉज अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं होगा टाइम से, so the same cycle will come and we are going to incur a loss. So try to include maintenance. Every machine will have the different maintenance cycle. So first identify it and then try to present whether the maintenance is been done or not. So that data must be a part of this meeting. अपडेट इन बॉम्ब, जैसे जैसे चेंजेस आता है उसको बॉम्ब को अपडेट कीजिए और उसका एक्सेस स्टोर और परचेस को पास ऑन कीजिए. So this is from the production planning, and now
now we see this is all integrated, but still I have mentioned few points here in a store department. This is for store department. um, सो प्रोडक्शन टारगेट आपको भी पता होना चाहिए, प्रोडक्ट वाइज लीड टाइम आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास ये मटेरियल आता है तो उसका लीड टाइम क्या है, ताकि आप परचेस रिक्वेजिशन उस हिसाब से करो। आपको पता सब होता है बट आपको अपडेटेड नहीं। सो ट्राई टू share this information during the meeting if there are any changes in this, and if you find there is a deviation in lead time, so try to escalate that point during the meeting कि ये changes हुआ है। present age wise inventory data, कुछ रॉ मटेरियल ऐसा होगा कि वो घर जमाई बन गया होगा, वो जमाई को निकालो यहाँ से। seek the solution on aging inventory, you will have senior in this meeting, so वो इन्वेंट्री का क्या करना है उसके ऊपर आप बात कीजिए। नए प्रोडक्ट के लिए जो आप इन्वेंट्री लाते हो शायद उसमें भी ऐसा होगा। सो अगर आप उसको हाईलाइट भी करोगे ना कि इन्वेंट्री मेरे पास इतनी है, ये इन्वेंट्री नए प्रोडक्ट के लिए आई थी वो वाली, उसके ऊपर भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। या तो सॉल्यूशन मिलेगा या किसी और को आप फायर दोगे तो वो फायर जाके सर्कल पूरा करेगा। स्टक इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री कहीं पे स्टक हो गई हो सर्विस में या कहीं और में, दैट डाटा। स्क्रैप डाटा, कितना स्क्रैप हम निकालते हैं। नाउ स्क्रैप इज नॉट हेल्दी फॉर अस बट इट इज, वो होगा ही होगा वट एवर वी डू। सो उसको कंट्रोल कीजिए, टोटल प्रोडक्शन वर्सेस स्क्रैप, ताकि हम वो डेटा को भी मैच कर पाए और हमारी एफिशिएंसी उसमें भी इम्प्रूव हो पाए। स्क्रैप इज समथिंग which anyway will never going to eliminate, स्क्रैप कभी खत्म नहीं होगा, वो होना ही होना है, पर कितने प्रतिशत में होना है उससे भी पता चलेगा कि रिवर कितना हो रहा है। स्टॉक आउट, stock out is a very important point I have mentioned in this video 2 to 3 times, I am skipping here। waiting period reduce हो रहा है, increase हो रहा है। पेंडिंग पीआर, अगर कहीं पे पीआर में कोई चैलेंजेस आ रही हो, अगर वो पेंडिंग जा रहा हो तो उसका भी आप एस्केलेट कीजिए। राइट, सो दिस इज फ्रॉम स्टोर। नाउ स्टोर टू परचेज। परचेज में आपने कितना कितना नया वेंडर, अभी परचेज में आपको यहाँ से इनपुट मिलेगा। परचेज को कहाँ कहाँ से इनपुट मिलता है वो देख लेंगे। क्यूसी से इनपुट मिलता है, स्टोर से इनपुट मिलता है, प्रोडक्शन प्लानिंग से स्टोर के पास जाता है, स्टोर से परचेज के पास जाता है, अकाउंट से इनपुट मिलता है आपको, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से आपको इनपुट मिलता है। ये 4 डायमेंशन को आपको ध्यान में रखना है। तो ये 4 लेंसेज आपके पास होने चाहिए एज अ परचेज, क्योंकि आपको ये चार आपके स्टेक होल्डर, और ये चारों स्टेक होल्डर को आपको मैनेज करना है, और आप मीटिंग में भी हैं तो ये चारों स्टेक होल्डर को आपको मीटिंग के दौरान एड्रेस करना है। तो दिस आर दी एरोज विच शोज कि आपके कितने स्टेक होल्डर हैं, आपके कितने इंटरनल कस्टमर हैं, ये शो कर रहा है। सो आप इन चारों कस्टमर के लिए डेटा जो इकट्ठा कर रहे हैं वो चारों कस्टमर, इंटरनल कस्टमर को एड्रेस कर रहा है कि नहीं, दैट इज ऑल्सो द क्वेश्चन विच यू शुड आस्क। राइट, सो परचेस में क्या नया वेंडर, देखो ये सब प्रॉब्लम स्टेटमेंट से होगा, या तो नए डेवलपमेंट की लेवल पे होगा, या तो आप ओडी पार्ट KRA KPI में है इसीलिए कर रहे हो, या तो कहीं पे आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी, जितना आप स्केल करोगे आपकी प्रॉब्लम उतनी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। राइट, सो द प्रॉब्लम इज नेवर गोइंग टू बी एलिमिनेटेड। आप कोई भी प्रोसेस लगा लो बट हाँ, सेम प्रॉब्लम सेम चीज नहीं आनी चाहिए। कितना आप फॉरकास्ट करके उसको प्रोसेस में लेके जा सकते हो, और कितना एज अ डिसीजन मेकर, यू आर अ डिसीजन मेकर, आप रोज डिसीजन लेते हैं। सो वो एनालिटिक्स आपका जो है वो बिल्ड हो सकता है। So during this meeting, you can focus on new vendor
एंड सप्लायर डेवलप। ये क्यों किया आपने? डेवलपमेंट पे लिया किया, या 2 वीक पहले 3 वीक पहले जो आईक्यूसी का प्रॉब्लम आया था क्यूसी के स्टैटिस्टिक्स से, वो रीजन से आपने कोई नया वेंडर या सप्लायर डेवलप किया, वो दीजिए। ना कि सिर्फ कि ये वीक में 4 मैंने किए, 5 मैंने किए, या ये महीने में 3 नए वेंडर खड़े किए। नॉट लाइक दैट, राइट? सो दैट मेक्स द विजडम वहीं से आती है। मेंशन वेंडर सप्लायर नंबर, कितना नंबर ऑफ वेंडर्स। सपोज मेरा ये एक प्रोडक्ट है, उसके लिए मेरे पास अभी 2 थे, एक और मैंने ऐड किया 3। मेरे को नाम यहाँ पे नहीं चाहिए। वेंडर नेम इज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, and we know that how critical information it is. So we don't need to share the name, but we can say कि हमने ये नया vendor for this product we have developed one new vendor for। वेंडर का एक्सेस सबको नहीं होना चाहिए टू कम मेंटेन द फोकस और द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड। पहले फोकस की बात, वरना सेल्स वाले भी परचेस वाले को सिखाते हैं कि यहाँ से ले लो वहां से ले लो। सो वो नहीं होना चाहिए। मेंशन वेंडर सप्लायर नंबर कि ये पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए आपके पास कितना हो गया। ऑन टाइम रिसीव, ऑन टाइम कहाँ कहाँ से आपको मटेरियल रिसीव हो गया। नेगोशिएशन, आपने कुछ प्राइस कोटेशन रिवाइज करवाया हो तो यू कैन शेयर दिस पर्टिकुलर बेनिफिट कि मैंने ये प्राइस और इतना किया, उससे क्या बेनिफिट हुआ वो आप शेयर कर सकते हैं। जैसे you are purchasing, let's say for an example, 20 lakh rupees goods from particular supplier or a vendor, and the earlier credit period was 30 days, and now you could exit that up to 45 days. So you can share that benefit key. For 20 lakhs I have increased the credit period for 15 days, so the 20 lakhs multiply by 8% or 9%, and for the 15 days of credit period, so that much amount, that much cost which you have earned extra, a rupee save is equal to rupee earned, so you have done for the organization। डेबिट नॉट इश्यूड, जो डेबिट नोट हम इशू करते हैं या क्रेडिट नोट जो लेते हैं, एंड वाई। सो या तो आपको यहाँ से इनपुट मिला होगा या तो आपको यहाँ से इनपुट मिला होगा। सो दैट इज द point which you should carry in your presentation। मटेरियल रिपोर्ट जो है, हम जब मटेरियल जो लेते हैं उसका टेस्ट अगर उनकी वहीं से भी वो आता है कि नहीं। when a supplier is sharing something, so उसको वो रिजेक्शन रिपोर्ट आप शेयर कीजिए। टीसी, टेस्ट सर्टिफिकेट, क्यूसी, क्यूसी इंस्पेक्शन रिपोर्ट। हम जो परचेज आइटम करते हैं, बॉट आउट पार्ट है यार, उसमें क्या रिक्वायरमेंट। if I am purchasing this 100 pieces, so I'll say कि 2 सैंपल आपको चेक करके भेजने के, and I need a report for that 2 particular sample। so this part you can ask to your supplier and vendor, और उसका ट्रेसिंग रखिए कि उसमें आप कितना ले रहे हो। अगर ये होता जाएगा ना, तो यहाँ पे आपका ये नंबर ऑटोमेटिक इम्प्रूव होता जाएगा। अगर आपका ये नंबर इम्प्रूव होता जाएगा तो ये सारा प्लानिंग और कंट्रोल और एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है, यहाँ पे डिस्पैच पे डिले होना वो कम हो। तो क्यूसी इज ऑल्सो कनेक्टेड विद डिस्पैच। अगर कोई प्रोडक्ट फाइनल क्यूसी बिना निकल जाता, सो दैट इज ऑल्सो द प्रॉब्लम एट द कस्टमर एंड। और अगर वो क्यूसी में फेल होता है ड्यू टू वन और अदर रीजन, तो डिस्पैच लेट होगा। So try to inculcate this data in your presentation. Of course, you have to keep this lenses open during your presentation. Right? So let's see once
quality data as well as production के साथ वो भी connected है. So QC statistics, right? In QC statistics we have covered rework post PDI, good dispatch with error. आपको कहीं कहीं कभी कभी आपको पता भी होगा कि ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है and still you are allowing to dispatch it. So वो कभी कोई कस्टमर ऐसा होता है कि जहाँ पे चल जाने वाली सिम होती है, बट अगर ब्रांड बनना है तो वो नहीं चलेगा. तो उसके लिए आपको सिर्फ कंप्लेंट के डाटा पे फोकस नहीं, फोकस ऑन दिस डाटा एज वेल कि जहाँ पे प्रॉब्लम था फिर भी मैंने भेजा और फिर वहाँ पे कंप्लेंट नहीं आया. बिकॉज इफ यू आर ट्रैवलिंग इनटू एसटी बस, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में आप घूम रहे हो और आपको पटेल की या नीता की या कोई भी वॉल्वो में एक बार उठा दिया जाए पर्पल की, so you will feel good. But let's say you are flying into charter or you are traveling into charter bus services and then आपको अगर नीता पटेल में बिठाया जाए तो कस्टमर भी ऐसे होंगे. कस्टमर एक्सपीरियंस वेरी होता है. so try to inculcate this point. तो ये हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन को टारगेट करेगा. कस्टमर कंप्लेंट, कितना कस्टमर का कंप्लेंट आया, रिपीट कंप्लेंट विद द रीजन, प्रिवेंटिव एक्शंस टेकन, प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या लिए, IQC डाटा विद नरेशन. परचेज वालों को सभी चीज का आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, सो दैट यू हैव टू गिव. एंड सर्विस फ्रॉम द सर्विस डिपार्टमेंट का फीडबैक एज अ IQC you should seek during this meeting or before meeting. You should seek feedback from the service department. अगर सर्विस डिपार्टमेंट 4 प्रकार की कंप्लेंट पे काम करता है और उसका डेटा देखिए वो कितने प्रतिशत, कितना परसेंटेज उस पे आ रहा है. सो विद दैट लेट्स जंप इनटू द सर्विस पार्ट. So number of service executed in 4 hours as a service person, आप कितना 4 hours में सर्विस एड्रेस करते हो. सर्विस अकर विद इन 3 months of installation. so ये इधर डेटा होगा प्रोडक्शन टीम के लिए या डेटा होगा इंस्टॉलेशन टीम के लिए. तो ये आपको इनपुट देना है कि इतनी सर्विस थी, उसमें से ये सर्विस प्रोडक्शन की प्रॉब्लम की वजह से थी या इतनी सर्विस इंस्टॉलेशन के प्रॉब्लम की वजह से हुई. क्योंकि इंस्टॉलेशन टीम जब इंस्टॉल कर देती है तब वो लग जाता है, बट उसके ऊपर सर्विस के इश्यू बाद में आते. तो सर्विस फॉल्ट रेशियो, मोटर की वजह से कितना प्रॉब्लम आया, गियर की वजह से कितना प्रॉब्लम आया, एक्स की वजह से, इलेक्ट्रिकल की वजह से, पैनल की वजह से, व्हाटएवर, बट यू हैव टू सेगमेंट. सो आपको नाउ यू हैव टू बिल्ड योर डेटा ऑन दिस बेसिस कि आपको ये डेटा मिले. आपके इनपुट इस तरह से आपको बिल्ड करने हैं कि एट द एंड ऑफ द डे ये आपको डेटा मिले. फीडबैक टू प्रोडक्शन एंड डिजाइन टीम ड्यूरिंग दैट मीटिंग ऑल्सो और बिफोर यू कम टू दिस मीटिंग, ये आप डिजाइन टीम को और प्रोडक्शन टीम को ये फीडबैक दे सकते हैं. हैप्पी कॉलिंग डाटा कि आप कितने प्रतिशत कस्टमर को हैप्पी कॉलिंग करते हैं पोस्ट सर्विस. उनसे सर्विस का भी टेस्टिमोनियल लीजिए. आप अनसेटिस्फाइड क्लाइंट के बारे में बात कीजिए. हम सिर्फ ग्लोरी की बात करते हैं, फेलियर की बात कोई नहीं करना चाहता. बट unsatisfied client gives you another opportunity to improve yourself. जो क्लाइंट अपना अनसेटिस्फेक्शन आपके साथ, डिससेटिस्फेक्शन आपके साथ शेयर करता है, वो क्लाइंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसी तरह से आप इम्प्रूव कर पाओगे. ये शायद सर्विस का भी हो सकता है फीडबैक या प्रोडक्शन के लिए भी हो सकता है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस कुड बी फॉर क्वालिटी एज वेल, राइट. रिपीट सर्विस, आप क्या कर रहे हैं. आप अगर सर्विस में जाते हैं, आपके बंदों को बेचते हैं, एंड इफ यू आर डूइंग सर्विस फॉर पर्टिकुलर लेवल ओनली, बट अगर आप पहुंच ही गए हैं वहां तो एक पूरा हेल्थ चेकअप भी कर लीजिए.
अगर द सर्विस टेक्स यू 10 मिनट्स ऑफ टाइम और वो अगर दूसरा चेक करने के लिए आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा जाता है एंड यू हैव कॉम्यूटेड, आपने ट्रैवल किया है फॉर 30 मिनट्स, तो चेक कर लीजिए कि बाकी कोई चीजों में तो प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आप फ्यूचर की सर्विसेज को वहां पे ब्लॉक कर पाएंगे। विल बी हैप्पी अगर आपने कम सर्विस किया, एएमसी लाओगे तो खुश होंगे, बट बिकॉज सर्विस इज अगेन ए कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, सारा कॉस्ट लगता है। ट्रेनिंग टू द टीम, service is a diversified, our product is mix of electrical mechanical both the things, so try कीजिए कि आप ट्रेनिंग क्या करते हैं, उससे क्या इनपुट आता है। नाउ व्हेन यू से दिस मंथ कि मैंने ये ट्रेनिंग किया, so I don't want that data, I want that data कि earlier Shrikant used to do this service, electrical service, but after this service he is also able to do mechanical job. So for me that information is vital. आपने ट्रेनिंग क्या किया वो मेरे लिए वाइटल नहीं है, बट वो ट्रेनिंग के बाद अगर वो ए से बी में मूव होगा, ए और बी दोनों कर लेगा या ऐसी कोई भी और चीज, सो वो इम्पोर्टेंट। नंबर ऑफ एएमसीज, न्यू इनिशिएटिव टू रिड्यूस सर्विस एंड रिपीट सर्विस, इट इज ऑल्सो वेरी वाइटल सब्जेक्ट और डायनेमिक है, क्योंकि क्या क्या इश्यू आएंगे, वो इश्यू को अगर आप लिस्ट बनाने बैठोगे ना, सो यू विल हैव 100 लिस्ट, आप बनाइए, पर वो 101 स्टॉप नहीं होगा कभी, it will keep on adding, so keep taking a new initiative to reduce service। कस्टमर को आप मिले हैं, सो उसका भी डेटा आप प्रेजेंट कर सकते हैं कि रिपीट विजिट किसको किया फॉर अ रिलेशनशिप कॉल, इट इज नॉट मेंशन हियर बट नाउ आई एम रिमेम्बरिंग कि आप कितने कस्टमर को सिर्फ रिलेशनशिप के लिए मिल रहे हैं, वो भी आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट सर्विस, राइट। सो प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन पे आ जाते हैं, या तो आपका प्रोडक्ट डिस्पैच वाला होगा या इंस्टॉलेशन वाला होगा। सो इंस्टॉलेशन के लिए है इंस्टॉलेशन ऑन टाइम, डेविएशन डन। जब आपको एसओ मिलता है तब एसओ में इंस्टॉलेशन या डिस्पैच की डेट होती है, वो टाइम से कितना हमने डेविएट किया। परचेज वाला अपने सप्लायर पे चिल्ला चिल्ली करेगा कि यू आर नॉट सेंडिंग द मटेरियल ऑन टाइम। सो एज अ प्रोडक्शन पीपल और एज अ ऑपरेशन पीपल, हम हमारे कितने कस्टमर को ऑन टाइम डिलीवरी करते हैं, तो ये डेटा वो चीज का आंसर करेगा। और ये डेटा इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, काइंडली इंक्लूड दैट इन योर प्रेजेंटेशन। टोटल इंस्टॉलेशन, प्रोडक्ट वाइज, क्वांटिटी वाइज। कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, यू कैन ऑल्सो मेंशन कि अगले वीक में कितना इंस्टॉलेशन प्लान है, अगले महीने में कितना इंस्टॉलेशन प्लान, वो इंस्टॉलेशन को करने के लिए मेरे को क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है बहुत सारे ऐसे लोग प्रॉब्लम सॉल्वर जो आपको हेल्प करेंगे, राइट। फीडबैक एंड टेस्टिमोनियल्स रिसीव्ड, इंस्टॉलेशन प्री रिक्विजिट्स है। इंस्टॉलेशन के लिए आप जाते हो तो वहां पे साइट का कुछ प्री रिक्विजिट होगा, जैसे कोई इक्विपमेंट का होगा, हाइड्रा वगैरह हो गया या किसी और चीज का होगा, अर्थिंग होगा। सो ये भी आप अपने कस्टमर को बिफोर यू गो फॉर द इंस्टॉलेशन वो शेयर कीजिए आप। डेविएशन इंस्टॉलेशन टाइम, प्रेडिक्टेड आवर्स वर्सेस एक्चुअल आवर्स, ये यहाँ से आप ये वाला पार्ट, इससे आप इम्प्रूव कर पाओ। You predicted this installation, let's say for maybe 4 hours to run, but actually कितना टाइम में हुआ, राइट। तो ये आपको वहां से डेटा मिल सकता है। टूल पार्ट
मिस्ड एट कस्टमर्स एंड, डिले का ये भी एक रीजन हो सकता है। तो छोटी सी चीज है पर उसके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं, राइट। सो कुल मिला के ऑपरेशन की बात देखें तो इतनी चीजों पे हमें ध्यान करना है। एक हम पूरा फ्लो भी एक बार देख लेते हैं। बिफोर दैट लेट्स गेट इनटू द अकाउंट्स पार्ट। तो अकाउंट्स है, उसको कहाँ कहाँ पे फीडबैक चाहिए और कहाँ कहाँ से उसको फीडबैक मिलता है। सबसे पहले तो सेल्स में मिलता है, उससे पहले मार्केटिंग बजटिंग बजट में मिलता है। कीप दिस डेटा मंथली कि क्या बजट हुआ, कितना अलोकेशन हुआ और वो बजट का। सो ये जो है ये बजट का डाटा, ये इनके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अकाउंट्स फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको बजट देता है और वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का दिया हुआ बजट को मार्केटिंग वाले ने कितना यूटिलाइज किया और उससे कितना सेल्स जनरेट हुआ। सो पर लीड कॉस्ट जो है वो मेजर करना इसलिए इम्पोर्टेंट है। सो as a finance and accounting person, you can share the data of comparative payable and receivables, कितना सेल किया कितना परचेस किया आपने, उसके बेसिस पर कलेक्शन टारगेट वर्सेस अचीवमेंट, इसके ऊपर भी दीजिए कि पहले इतना कलेक्शन था अभी इतना कलेक्शन है, पहले इतना सेल्स था अभी इतना सेल्स है। नाउ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या वो बढ़ा है, क्या वो घटा है या वो कंट्रोल में। कलेक्शन घटे तो दैट इज गुड पार्ट। आपका वर्किंग कैपिटल जो साइकिल का जो कैलकुलेशन है वो आपको वहां से मिल सकता है। कलेक्शन टारगेट वर्सेस अचीवमेंट, देन वी हैव प्रॉफिट शीट, क्रिटिकल रेशियोज। क्रिटिकल रेशियोज में कुछ अकाउंटिंग फाइनेंशियल रेशियो आएंगे, which is ROI, cost of capital, ROA, so that you can share with management during the MR meeting. But other costs like inventory to turnover ratio, um, salary to turnover ratio, salary cost to turnover ratio, so that is also we have included into accounts and HR part. So that is also important. बजट कितना allocate किया था और कितना यूटिलाइज हुआ। कभी कभी कम बजट यूटिलाइज होना भी it is a dangerous sign. If you are not spending, means you are blocking your growth, particular when we talk about marketing. So इसका utilization होना भी requirement है। Marketing is not only cost, poor marketing is only cost. See this thing as well in your uh, weekly and monthly meeting. This can be seen in a board. Budget you can see monthly, but activity you can see weekly. पेंडिंग रिक्रूटमेंट स्टेटस, क्या क्या रिक्रूटमेंट है आपका पेंडिंग है। नाउ लेट्स कम इनटू द एचआर, राइट। एचआर कहाँ कहाँ पे है। सो एचआर वैसे हर जगह पे होगा, बट स्टिल पेंडिंग रिक्रूटमेंट क्या है, क्योंकि जो टारगेट्स में जहाँ पे हमने यहाँ पे देखा कि रिसोर्स रिक्विजिशन में, तो यहाँ पे सिर्फ एचआर का रोल है। हमारे यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे यूटिलिटी भी एचआर दिखते हैं। तो पेंडिंग रिक्रूटमेंट, स्किल रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन, कहीं पे आपको लग रहा है कि सी दिस इज अगेन रूट कॉज करोगे ना तभी ये काम होगा। इफ यू आर if you are not doing a root cause analysis of a problem statement which you have faced, अगर आपका डिस्पैच लेट हुआ उसका रीजन था प्रोडक्शन प्लानिंग, उसका रीजन था स्टोर, उसका रीजन था परचेस, वाई करते आप जहां पे पहुंचते हो एंड इन दैट रीजन यू आइडेंटिफाई कि स्किल का प्रॉब्लम था, तो ये बंदा स्किल पे तभी आपको फैसिलिटेट कर पाएगा। दिस पोजीशन विल हेल्प यू कि अगर आप रूट कॉज करोगे, अदरवाइज उसको कहाँ एफिशिएंसी का प्रॉब्लम दिखेगा। सो ट्राई टू ब्रिंग दिस पॉइंट इन योर मीटिंग। previous minutes implementation tracker, which is next point. एज अ फैसिलिटेटर कोई कमिट कर देगा कि ये अभी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो इन दैट मीटिंग आप उनका कलेक्शन कीजिए
उघराणी करो थोड़ी, तो ये आपको मिलेगा, है ना। सैलरी टर्नओवर रेशियो कंपैरिजन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यूटिलिटी एंड एडमिन फंक्शनैलिटी। सो आई बिलीव आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। सो कुल मिला के ये चीजों को आपको इस नजरिए से देखना है। एक बार फिर से इस साइकिल को गो थ्रू कर लेते हैं। सो फ्रॉम मार्केटिंग एक्टिविटी, मार्केटिंग वाले लोगों के लिए उनके स्टेक होल्डर सबसे पहले है सेल्स, उसके बाद है की अकाउंट्स, सॉरी अकाउंट्स एंड फाइनेंस, उसके बाद है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। So these are the major marketing case stakeholders. For sales, dispatch is there. For sales, new product development is there. For sales, HR is there. For sales, is account and finance is there. So ये आपकी साइकिल इतने लोगों के पास जाती है। When we talk about dispatch, dispatch में रेडी स्टॉक होगा, मेक टू ऑर्डर होगा। रेडी स्टॉक में डिले की गुंजाइश कम होगी, बट फिर भी स्टिल मेजर दैट कि कितना है जो हो रहा है। पेंडिंग डिस्पैच कितना हो रहा है, पेंडिंग डिस्पैच कितना है, उसका रीजन आइडेंटिफाई कीजिए। प्रोडक्शन प्लानिंग में जाता है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में जाता है। सो फॉर डिस्पैच, QC इज स्टेक होल्डर, स्टोर और प्रोडक्शन प्लानिंग इज अ स्टेक होल्डर। These are two major stakeholders. For sales, production planning is stakeholder कि आप, if you are not giving this data, product wise demand data to production planning people, then you cannot expect everything to dispatch on time, right? So आपके डेटा में ये भी चीज मंथली डेटा में आप कीजिए। अगर आपको लगता है कि वीकली वो रिवाइज कहीं कहीं पे होना चाहिए, तो वीकली भी आप उसके ऊपर इनपुट दे सकते हैं। प्रोडक्शन है तो उनके लिए टारगेट्स मिला, टारगेट्स मिलने पर पेंडिंग डिस्पैच और टारगेट्स मिलने पर यू कैन प्लान स्टोर इन्वेंट्री, आप प्लान कर सकते हैं। इन्वेंट्री का डेटा जो है वो परचेस में जाएगा, और परचेस जो है वो क्यूसी के साथ भी कनेक्टेड होगा, जो कि आईक्यूसी में चैलेंजेस आते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग क्यूसी में भी जाएगा। ट्राई टू मेक इट वन टाइम राइट। इंस्टॉलेशन का प्लानिंग कीजिए। इंस्टॉलेशन जो है वो क्यूसी के स्टैटिस्टिक्स से जाएगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन में कितना प्रॉब्लम आता है वो भी यहाँ पे इशू होगा, तो दैट यू कैन आइडेंटिफाई। सर्विस में प्रोडक्शन प्लानिंग, सर्विस जो है वो प्रोडक्शन वालों को डेटा देंगे कि वेर आर दे आर मेकिंग अ मिस्टेक, तो वो करेक्टिव एक्शंस आप यहाँ पे ले सकते हो। सो ओवर एंड अबाउ दिस इज द होल you know the points which you should be discussing during your meeting. सो आई बिलीव आपके पॉइंट्स देखिए, और ये वाइटल इंफॉर्मेशन जो आपको दी है उसके ऊपर आप देखिए, बट स्टेइंग टाइम टेक केयर ऑफ योर इंटरनल कस्टमर एज वेल। इफ यू आर नॉट फीडिंग योर इंटरनल कस्टमर, दे विल नॉट give you back on time, right? All the very best, and do let me know on this if you find any query.